नमस्कार दोस्तों मैं आज आपको बहुत ही एक हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। दैट इज़ बर्थ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। हमारे हिंदुस्तान में ये नेशनलिज्म का बर्थ कैसे हुआ था और किस ऑर्गेनाइजेशंस के बनने के बाद ये शुरू हुआ था। दोस्तों जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तब उसके बाद मॉडरेट्स ने इस नेशनलिज्म को बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया था। एक्चुअली मॉडरेट्स वो होते हैं जो बिलीव करते हैं किस पे, लॉ पे, जो नॉन वायलेंस होती है उस पर बिलीव करते हैं। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं वो एक्सट्रीम एक्शन लेते हैं, वो वायलेंस पे बिलीव करते हैं। उनका मानना है कि आज़ादी छीन के मिलती है। दोस्तों जब बात की जाए 1885 में फॉर द फर्स्ट टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, उससे लेके 1905 में इसके बीच में नेशनलिज्म का बहुत बड़ा बात हो चुका है। दरअसल तो व्हाट्स नेशनलिज्म, आपको ये नेशनलिज्म पहले आना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म होता क्या है? ये एक ऐसी आइडेंटिटी होती है जो लोगों के द्वारा शेयर की जाती है, जो लोग इकट्ठे रहते हैं। बोलते हैं नेशनलिज्म इज़ एन आइडेंटिटी दैट इज़ शेयर्ड बाय पीपल्स हु लिव टुगेदर एंड आर बॉर्न टुगेदर बाय अ कॉमन कल्चरल हिस्ट्री। नेशनलिज्म एक ऐसी आइडेंटिटी होती है जो लोगों के द्वारा शेयर की जाती है, जो लोग इकट्ठे रहते हैं और जिनकी कॉमन कल्चरल हिस्ट्री होती है, दैट इज़ कॉल्ड नेशनलिज्म। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि एक नेशन के लिए आप अपनी लाइफ डिवोट कर देते हैं, वही एक नेशनलिज्म का कंसेप्ट है। अब दोस्तों कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे, कौन कौन से एक ऐसे काजेज़ थे जिसकी वजह से नेशनलिज्म हमारे पूरे इंडिया में फैल चुका है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1885 से पहले नेशनलिज्म का कंसेप्ट मालूम नहीं था हमारे हिंदुस्तानियों को। जब आईएनसी बनी है तो उसके बाद आईएनसी के जो लीडर्स हैं उन्होंने नेशनलिज्म का कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की है। एंड दोस्तों जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आई विल जस्ट गोना पुट, तो वो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन। पहली बार दोस्तों उन्होंने यूनिफॉर्म लॉ अप्लाई किए हैं पूरी कंट्री में। ब्रिटिशर ने यूनिफॉर्म लॉ अप्लाई किए हैं पूरी कंट्रीज़ में, और उसके बाद वो लॉ अप्लाई करने के बाद एक यूनिफिकेशंस हो गई है पूरे हमारे लोगों के बीच में, इंडियंस के बीच में। दूसरे नंबर पे दोस्तों इकोनॉमिक वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे बनाई गई हैं, फैक्ट्रीज़ बनाई गई हैं जहाँ पे हमारे सभी इंडियंस काम करते थे। और वो एक मैं बोलना चाहता हूँ कि वो कॉमन मतलब कल्चर शेयर करते थे, उनको आपस में जाने के एक मौका मिला है। रोड्स बनाए गए हैं, रेलवेज़ बनाए गए हैं, जिसके कारण जो जोग्राफिकल डिस्टेंस वो कम हो चुका है और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाके वो जानने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण नेशनलिज्म का बात होता है। दोस्तों ये तो मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डाला था। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों मैं डालूँगा वो होगा दोस्तों कि जो वेस्टर्न एजुकेशन मीन रोल ऑफ एजुकेशन क्या रहा है और वेस्टर्न थॉट जब पेनिट्रेशन हो चुकी है वेस्टर्न एजुकेशन की हमारे इंडियन एजुकेशंस में, उनको पहली बार जानने को मिला है कि व्हाट इज़ सेकुलरिज्म, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ रेशनलिज्म। पहली बार जानने को मिला है हमारे हिंदुस्तानियों को। बहुत सारे स्कॉलर्स जैसे दादा भाई नेहरू जी, आर.सी. दत्ता, इन्होंने जब वेस्टर्न एजुकेशन हासिल की है तो उसके बाद इन्होंने कह सकते हैं कि क्रिटिक किया है कि कैसे ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, हमारे मतलब कि इकोनॉमिक क्रिटिक बन चुके हैं, कैसे ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म का फ़ायदा उठा रहे हैं और कैसे उन्होंने हमारी वेल्थ ट्रेन करके रख दी है। दोस्तों ये स्कॉलर्स उनको पहली बार जानने को मिला है कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। उसके बाद दोस्तों जो यूरोप में उस वक़्त कंटेम्प्रेरी को कह सकते हैं कुछ इवेंट्स हो रहे थे, जैसे कि फ्रांस में रिवोल्यूशंस हुई थी 1789 में, तो वो कंसेप्ट उनको जानने को मिला है। पहली बार उनको लिबर्टी का कंसेप्ट जानने को मिला है, इक्वलिटी का कंसेप्ट जानने को मिला है हमारे इंडियंस को, जिसके कारण नेशनलिज्म का बहुत बड़ा बर्थ हो चुका है। एक इम्पॉर्टेंट दोस्तों जो मेन वजह रही है जिसके कारण नेशनलिज्म का बर्थ हुआ है वो है प्रेस। जब प्रेस वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हुई है बोथ इन द इंग्लिश एंड द वर्नाक्युलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेजेस में भी, फारसी लैंग्वेजेस में भी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में भी, तो लोगों के बीच में दोस्तों एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म जा चुका है। वो अपने आइडियाज़ शेयर करना उन्होंने शुरू कर दिया है। किसके ज़रिए? प्रेस के ज़रिए। द हिंदू, पैट्रियट, अमृता बाज़ार और दूसरी अलग अलग किस्म की जो पत्रिका वगैरह, ये न्यूज़पेपर के नाम है दोस्तों, सभी प्रेस के नाम है। ये बनने के बाद लोगों में एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म जाग चुकी है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट जो मेन फैक्टर मैं आपको बताना चाहूँगा दैट इज़ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। लोगों के बीच में एक किस्म का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उनकी नस्ल के हिसाब से भेदभाव किया जा रहा था ब्रिटिश के द्वारा।
जो ब्रिटिशर्स थे तो उनके लिए कंपार्टमेंट्स, जो रेलवे के साइड में कंपार्टमेंट्स रिजर्व किए जाते थे, बल्कि इंडियंस को रेस्टोरेंट्स एंड द पार्क्स में भी जाने की कोई इजाज़त नहीं दी गई थी। ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हमारे हिंदुस्तानियों के बीच में हो रहा था, जिसके कारण एक नेशनलिज्म की उनमें सेंस जागी है, नेशनलिज्म का बात हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दूसरा ये भी होगा दोस्तों कि वहाँ पे एक रेप्रेसिव्स और एक्सप्लॉइटिव जो नेचर था हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट्स का, वो हिंदुस्तानियों पे कह सकते हैं कि उनकी ह्यूमिलेशंस करते थे, वर्ल्डली तरीके से उनको एब्यूज़ करते थे, वर्ल्डली तरीके से एब्यूज़ करते थे, तो जिसके कारण हमारे ये पूरा का पूरा जो नेशनलिज्म का बात हो चुका है। बाय द वे, जो नेशनलिज्म्स राइज़ होने का क्रेडिट जाता है दोस्तों, ये ऑर्गेनाइजेशंस बनने के बाद 1885 के बाद जाता है मॉडरेट्स को, जिसके कारण हमारे हिंदुस्तानियों को एक नेशनलिज्म की कंसेप्ट आया है, सेकुलरिज्म का, डेमोक्रेसी का, रैशनलिज्म का, इक्वलिटी, लिबर्टी का कंसेप्ट आया है, और नेशनलिज्म का बात हुआ दोस्तों हमारे इंडिया में। उसके बाद दोस्तों पूरा जो इंडिया एक किस्म का यूनाइट हो चुका है। ये इंडिया को यूनाइट करने का क्रेडिट दोस्तों ब्रिटिश को ही जाता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हर एक स्टेट्स को, हर एक जो अलग अलग रूलर्स थे उनको डिफीट करके, उनको किल करके वहाँ पे अपना जो रूल एस्टेब्लिश किया है और यूनिफॉर्म लॉ अप्लाई किया है। एक और इम्पॉर्टेंट दोस्तों फैक्टर मैं आपको बताऊंगा इसका कि पॉलिटिकल कास्ट में देखा जाए तो जो 1857 में एक उसका फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, जिसको सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है, तो उसकी वजह से भी लोगों के बीच में एक नेशनलिज्म का कंसेप्ट जागा है, नेशनलिज्म की सेंस जागी है। दोस्तों यही था नेशनलिज्म, बर्थ ऑफ हाउ द बर्थ ऑफ नेशनलिज्म वाज हेल्ड इन इंडिया। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हिस्ट्री का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बनाऊंगा। जय हिंद।